वेलकम टू एजुकेशनल चैनल ऑफ सुरेश भट्ट क्लासेस। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड वेजेस, और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई जाती है। लेकिन यदि हमारा कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो हम कई बार निर्धारित समय में हम अपना क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं और हम रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते और हमारा सिलेक्शन रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा कैलकुलेशन एक्यूरेट हो और हम इस कैलकुलेशन को स्पीड से कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स को समझें। लेकिन इससे पहले भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं और जो हमें पूरे मन से याद कर लेना चाहिए। जैसे कि हर स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे कम से कम 20 तक टेबल याद होना ही चाहिए। यदि आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर याद करिए, और जब आप इन्हें याद कर लें तो इसे जब भी आप खाली समय में हो इसे रिवाइज करें। इसके अलावा आपको क्या याद करना चाहिए, यहाँ पे मैंने 1 से 20 तक का टेबल का चार्ट दिया है जो कहीं भी अवेलेबल होगा, जस्ट आपके रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा हमें क्या याद करना चाहिए, हमें स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, यहाँ पर मैंने 30 तक के 1 से 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दी हुई हैं। लेकिन मेरी ये सलाह ज़रूर है कि यदि आप 30 तक के स्क्वायर्स ना याद कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 25 तक के आप स्क्वायर्स याद कर लिए। यह अच्छा होगा कि आप 15 तक क्यूब्स याद कर लें, लेकिन यदि नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट 10 तक आप क्यूब्स याद कर लें। जब इन नंबरों के आप स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान भी होगा कि आप जो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं हैं उनका आप स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब वाली जो संख्याएं हैं उनका आप क्यूब भी निकाल पाएंगे। एक और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप 10 तक स्क्वायर रूट को भी याद कर लें। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 2 का स्क्वायर रूट है 1.414, 3 का स्क्वायर रूट है 1.732, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 5 का स्क्वायर रूट है 2.236, 6 का स्क्वायर रूट है 2.449, 7 का स्क्वायर रूट है 2.646, 8 का स्क्वायर रूट है 2.828, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 10 का स्क्वायर रूट है 3.162। ये आप याद कर लें। ये सब बहुत काम आते हैं और आपके कैलकुलेशंस को फास्ट करते हैं। फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक और ज़रूरी बात है, वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स याद होना चाहिए। जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ इवन देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। यानी कि वे सारे नंबर्स जो इवन नंबर्स हैं वो सारे डिविजिबल बाय 2 होते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनका आखिरी डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 है वे सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ऐसी सारी संख्याएं जिसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं वे सारी संख्याएं 4 से डिविजिबल होती हैं। जैसे कि एंडिंग विथ 12, 16, 20, 24, 28, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, ये सारी संख्याएं या ऐसी सारी संख्याएं डिविजिबल बाय 4 होती हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ऐसी सारी संख्याएं जिसके आखिरी के 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्याएं 8 से डिविजिबल होती हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि किसी संख्या के सारे डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी ढंग से डिविजिबिलिटी बाय 9, इफ़ द सम ऑफ all the digit in a number is divisible by 9 then the number is divisible by 9।
ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होती है। ये सारी इजी सब बातें हैं जो आपने अपने अर्ली क्लासेस में पढ़ी ही होंगी, लेकिन आपके रेडी रेफरेंस के लिए इसे रिवाइज कर रहा हूं मैं, और ये बहुत ज़रूरी है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए सीखना। डिविजिबिलिटी बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट प्लेस और इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 होती है। ये बहुत इजी बात है, ये सब जानते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 25 इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 25 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। जैसे कि संख्याओं के आखिरी के 2 अंक यदि 25, 50, 75, 100, 125, 250, 175, 300 इस ढंग से हैं जो जिनके लास्ट 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होती हैं। डिविजिबिलिटी बाय 125 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 125 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 125। ऐसी सारी संख्याएं जिसके आखिरी के 3 अंक यदि 125 से डिविजिबल होते हैं, वे सारी संख्याएं 125 से डिविजिबल होती हैं। जैसे कि 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 ऐसी सारी संख्याएं 125 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 6 इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। ऐसी सारी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वे 6 से भी डिविजिबल होती हैं। या हम इसको और आसान तरीके से समझें, ऐसे इवन नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं। जैसे कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ये इवन नंबर्स हैं और डिविजिबल बाय 3 हैं, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डबल्ड एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर and the answer is 0 or divisible by 7 then the number is divisible by 7। हमारे पास कोई भी एक संख्या है जिसका अंतिम अंक या वंस प्लेस का अंक, यूनिट प्लेस का अंक को यदि हम डबल कर दें और बचे हुए अंकों में से उसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर आएगा यदि वो 0 हो जाता है या डिविजिबल बाई 7 होता है तो ऐसे सारे नंबर डिविजिबल बाई 7 होते हैं। जैसे कि 84 का आखिरी अंक 4 है, इसको हम डबल कर दें तो डबल करने पर 8 हो जाएगा और बचे हुए अंक जो बचा हुआ अंक है वो 8 है और 8 में से 8 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 हो गया। इसका मतलब यह है कि 84 जो है वो 7 से डिविजिबल है। 147 में जो वंस प्लेस पे नंबर है वो 7, इसको हम डबल कर दें 14 और 7 को हटाने के बाद जो नंबर बच जाता है 147 में वो है 14, तो 14 माइनस 14 इज 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 7। 168 ये भी डिविजिबल बाई 7 है। जैसे कि 8 को अगर हम डबल कर दें तो 16 होगा और उसके पहले 8 को हटाने के बाद जो नंबर बचते हैं वो 16 है और 16 माइनस 16 इज 0। अब ऐसा कोई नंबर लें जो डिविजिबल बाई 7 हो, जैसे कि हम ऐसा एक नंबर लेते हैं 5684। अब 5684 का आखिरी डिजिट जो है 4 है, उसको हम डबल कर दें तो वो हो जाएगा 8। अब 4 को हटाने के बाद जो नंबर बचते हैं हमारे पास वो है 568। 8 में से 8 गया 0 हो गया तो अब नंबर बच गया 560 और 560 इज डिविजिबल बाई 7 बिकॉज 560 डिवाइडेड बाई 7 गिव्स अस 80, यानी कि जो 560 बच जाता है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 80 टाइम्स डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी पे एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाया जा रहा है जिससे आप डिविजिबिलिटी को या 7 से डिविजिबिलिटी को 11 से डिविजिबिलिटी को अच्छे से सीख पाएंगे। डिविजिबिलिटी बाई 10 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाई 10। बहुत आसान है कि ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0 आता है तो वे सारी संख्याएं 10 से डिविजिबल होती हैं। डिविजिबिलिटी बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम of the digits at odd places and the digits at even places
is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. ऐसी सारी संख्याएं जिनके इवन प्लेसेस पे आए डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस पे आए डिजिट का सम को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यदि 0 बचता है या डिविजिबल बाय 11 बचता है तो ऐसी सारी संख्याएं 11 से डिविजिबल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 59,158, 27,269, 3,86,463, इन संख्याओं में जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम और जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम अगर हम कर दें और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो या तो हमें 0 मिलेगा या डिविजिबल बाय 11 मिलेगा, और इसलिए ये डिविजिबल हैं बाय 11। एक कंप्लीट वीडियो इस पे अलग से बनाया है डिविजिबिलिटी के लिए, जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल को समझा जाए। ये बेसिक बातें हैं फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स को समझने से पहले की या फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीखने से पहले की। इसे आप बाय हार्ट याद कर लें, स्पेशली टेबल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, और जब जब भी आपको फ्री समय मिले इन्हें रिवाइज करते रहें। जैसे कि यदि आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, कहीं साइकिलिंग कर रहे हैं, बस में बैठे हैं या जिम में हैं, तो इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करते रहें ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं, और ये हमेशा आपको पे करेगी इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस इट विल हेल्प यू। ये आपको हमेशा मदद करेगी। यदि आप कैलकुलेशंस में अच्छे हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको ये मदद करेगी, एग्ज़ाम के अलावा भी। हम फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स की सीरीज़ में बनने वाले वीडियो की कोई डिटेल आपको बताते हैं। हम फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन बाय 5 एंड 25, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 to 19, ऐसी संख्याएं जिनका वंस प्लेस का सम 10 होता हो और बाकी डिजिट सेम होते हों, जैसे 33 और 37, 41 एंड 49, 54 एंड 56, 112 एंड 118, जिसमें वंस प्लेस या यूनिट प्लेस का सम 10 है और बाकी के जो डिजिट्स हैं वो सेम है। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट वाली संख्याओं का 2 डिजिट वाली संख्याओं से, 3 डिजिट वाली संख्याओं का 3 डिजिट वाली संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन, ऐसी संख्याएं जो 100 के नज़दीक की संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन स्प्लिट करके संख्याओं को कैसे किया जा सकता है ये सीखेंगे हम। फास्ट डिवीजन ट्रिक्स, जैसा मैंने डिविजिबिलिटी रूल में अभी बताया आपको, हम फास्ट डिवीजन भी सीखेंगे। डिवीजन बाय 4, 8, 5, 25, 125। हम फास्ट स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे, ऐसी संख्याओं का जो 25 से 75 के बीच की संख्याएं हैं, फिर 75 से 125 के बीच की संख्याएं हैं, फिर 125 से 175 के बीच की संख्याएं, 175 से 225 तक की संख्याएं, उनका हम फास्ट स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। हम परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूब वाली संख्याएं, उनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, फास्ट कैसे निकाला जा सकता है। ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए वो सीखेंगे। और ऐसे हम कई फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो सके और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें मैंने इस बेसिक वीडियो में बताई है उसे आप बाय हार्ट मेमोराइज करें, उसे याद करें, ताकि आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बन सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।